हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर मैं ये काम कल करूं तो चलेगा। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर इस आदमी ने इसे कोई काम दिया है करने को, इसके पास समय नहीं है, तो इससे कह रही है कि अगर मैं ये काम कल कर दूं तो चलेगा। जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इज इट ओके इफ आई डू दिस वर्क टुमारो। इज इट ओके इफ आई डू दिस वर्क टुमारो, यानी अगर मैं काम कल कर दूं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई डू दिस वर्क टुमारो। इसी के जैसा एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैं कुछ घंटों की छुट्टी ले लूं तो चलेगा। यहाँ पर इसके लिए काम करती है, इससे कह रही है कि अगर मैं कुछ घंटों की छुट्टी ले लूं तो चलेगा। इसे भी इस तरीके से बोला जाएगा इज इट ओके इफ आई टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ। इज इट ओके इफ आई टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ, यानी अगर मैं कुछ घंटों की छुट्टी ले लूं तो चलेगा। कार को रोड की साइड में लगा दो। सो फ्रेंड्स, कार को रोड की साइड में लगाना मैंने पहले बताया। जब भी हम कार को रोड की साइड में यानी साइड में लगा के रोकते हैं, उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, पुल ओवर का। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि पुल द कार ओवर टू द साइड ऑफ द रोड। पुल द कार ओवर टू द साइड ऑफ द रोड, यानी कार को रोड की साइड में लगा दो। पुल द कार ओवर टू द साइड ऑफ द रोड, मुझे यहीं उतरना है। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई हैव गोट टू गेट ऑफ हेयर। गेट ऑफ उतरने के लिए हम बोलते हैं, यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैव गोट टू गेट ऑफ हेयर। तो यहाँ पर आप गोट को हटा भी सकते हो, आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई हैव टू गेट ऑफ हेयर, लेकिन हम गोट का यूज करते हैं अपनी बात पे जोर देने के लिए। तो यहाँ पर कह रही है कि आई हैव गोट टू गेट ऑफ हेयर, यानी मुझे यहीं उतरना है। मैं 1 या 2 घंटे में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गेट बैक टू यू इन एन आवर और सो। इन एन आवर और सो मतलब 1 या 2 घंटे में। आई विल गेट बैक टू यू इन एन आवर और सो, यानी मैं 1 या 2 घंटे में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। आई विल गेट बैक टू यू इन एन आवर और सो। मुझे आधे घंटे में जेमी को स्कूल से लेने जाना है। तो जेमी इसका लड़का है जो कि स्कूल में है। तो कह रही है कि मुझे आधे घंटे में जेमी को स्कूल से लेने जाना है। किसी को लेने जाना है, इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल का यूज करते हैं, पिकअप, यानी किसी को पिकअप करना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई हैव गोट टू गो एंड पिक जेमी अप फ्रॉम स्कूल इन हाफ एन आवर। बता रही है कि आई हैव गोट टू गो एंड पिक जेमी अप फ्रॉम स्कूल इन हाफ एन आवर, यानी मुझे आधे घंटे में जेमी को स्कूल से लेने जाना है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बच्चे ने कोई गलती की है तो समझा रहा है, कह रहा है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी आगे से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपन, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना। कह रहा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, यानी आगे से मुझसे कुछ मत छिपाना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश कर ली। सो फ्रेंड्स, इसे हर बार यही आके बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है। तो थक गया, कह रहा है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत बचा लिया, तुम्हें बहुत बचाने की कोशिश कर ली। तो जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि आई एम डन, आई एम डन, इसको ध्यान से समझना। जब भी हम कहते हैं कि आई एम डन, तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि मैं एक तरीके से थक गया हूँ, मैंने खत्म कर दिया, मतलब अब बहुत हो गया। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो इसे बचाता बचाता थक गया। तो कह रहा है कि आई एम डन ट्राइंग टू सेव यू। आई एम डन ट्राइंग टू सेव यू, यानी बहुत बचा लिया मैंने तुम्हें, बहुत कोशिश कर ली तुम्हें बचाने की। आई एम डन ट्राइंग टू सेव यू। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, यानी कि अपनी मुसीबतों का खुद सामना करो, खुद खड़े हो। तो बता रहा है कि यू हैव गोट टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू हैव गोट टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। यू हैव गोट टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं रहूंगा। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे आई वॉन्ट ऑलवेज बी हेयर टू सेव योर एस। टू सेव योर एस का मतलब है कि जो तुम्हारी जान जो मुसीबत में पड़ती है, इसे बचाने के लिए मैं हमेशा नहीं रहूंगा यहाँ पर। आई वॉन्ट ऑलवेज बी हेयर टू सेव योर एस। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम एक औरत हो। यहाँ पर कोई औरत इससे बदतमीजी कर रही है तो उससे कह रहा है कि अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम एक औरत हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे काउंट योर सेल्फ लक्की। काउंट योर सेल्फ लक्की का भी मतलब ये होता है कि अपने आप को भाग्यशाली समझो। जैसे हम बोलते हैं ना कंसिडर योर सेल्फ लक्की, ऐसे बोल रहा है कि काउंट योर सेल्फ लक्की दैट यू आर अ वुमन। काउंट योर सेल्फ लक्की दैट यू आर अ वुमन, यानी अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम एक औरत हो।
अगर तुम एक औरत ना होती, देखो यहाँ पर आगे बोल रहा है कि अगर तुम एक औरत ना होती, जबकि एक औरत है, लेकिन हम इस तरीके से बोल देते हैं, यानी कि एक सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं कि अगर तुम एक औरत ना होती। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं हम वहाँ पास्ट का यूज़ जरूर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ यू वरंट अ वुमेन, अगर तुम एक औरत ना होती, इफ़ यू वरंट अ वुमेन, तो मैं तुम्हें बहुत ही मारता। आई वुड बीट द शिट आउट ऑफ यू, तो मैंने पहले बताया किसी को बहुत मारना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीट द शिट आउट ऑफ समवन। तो यहाँ पर किसी के बारे में कह रहा है कि आई वुड बीट द शिट आउट ऑफ यू, तो मैं तुम्हें बहुत ही मारता इफ़ यू वरंट अ वुमेन, अगर तुम एक औरत ना होती। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी। आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी, यानी मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो ख़त्म हो गई है। रन आउट मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। तो बता रही है कि आई हैव रन आउट ऑफ फ़ोन बैटरी, यानी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। मैं अपना फ़ोन चार्ज करने जा रही हूँ, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई। आई एम गोइंग टू चार्ज माई फ़ोन, द बैटरी हैज़ रन आउट। कह रही है कि आई एम गोइंग टू चार्ज माई फ़ोन, यानी मैं अपने फ़ोन को चार्ज करने जा रही हूँ। द बैटरी हैज़ रन आउट, जो मेरी बैटरी है वो ख़त्म हो गई है। मुझे इजाज़त दो, जल्दी वापस आऊंगी। तो जाने से पहले हम किससे कहते हैं ना कि अभी भी इजाज़त दो, अनुमति दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे अलाउ मी, आई विल बी बैक सून। अलाउ मी, इस तरीके से भी कह सकते हैं अलाउ मी टू गो। तो यहाँ पर कह रही है कि अलाउ मी आई विल बी बैक सून, यानी इजाज़त दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुमने आखिरी बार आराम कब किया था? यहाँ पर कोई है जो हमेशा काम ही करता रहता है, तो उसे देख के कह रहा है कि व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू हैड अ रेस्ट। When was the last time you had a rest? यानी तुमने आखिरी बार आराम कब किया था? When was the last time you had a rest? तुम अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर में क्या करने में बिताते हो? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उससे कि वो हमेशा कंप्यूटर में लगा रहता है। कह रहा है कि What do you spend most of your time on the computer doing? What do you spend most of your time on the computer doing? यानी तुम अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर में क्या करने में बिताते हो? मुझे याद ही नहीं तुम और मैं कैसे करीबी दोस्त बन गए। यानी यहाँ पर किसी से इसकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कब कब में इनकी दोस्ती हो गई। तो कह रही है कि आई डोंट रिमेंबर, यानी मुझे तो याद भी नहीं है। आई डोंट रिमेंबर हाउ यू एंड आई एंडेड अप बिकमिंग क्लोज फ्रेंड्स। आई डोंट रिमेंबर हाउ यू एंड आई एंडेड अप बिकमिंग क्लोज फ्रेंड्स, यानी मुझे तो याद ही नहीं हम दोनों कैसे करीब दोस्त बन गए। मेरी सलाह मानो और घर लौट जाओ, इस इंग्लिश में बोलेंगे टेक माई एडवाइस, यानी मेरी सलाह मानो, टेक माई एडवाइस एंड रिटर्न टू योर होम, और अपने घर लौट जाओ। टेक माई एडवाइस एंड रिटर्न टू योर होम, मेरी सलाह मानो और अपने घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं मिलने के लिए आऊँगा। यहाँ पर ये औरत कह रही है कभी मिलना आया करो। तो कह रहा है कि बट एज सुन एज, कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बट एज सुन एज आई कैन get the chance I'll come for a visit, but as soon as I get the chance, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है I'll come for a visit, मैं विजिट के लिए आऊँगा, मिलने के लिए आऊँगा। मैंने जो कहा था, कह रही है इससे किससे बता रही है कि मैंने जो कहा था मैं करूँगी मैंने कर दिया। इसने कोई वादा किया था करने का और इसने वो निभा दिया। तो बता रही है कि मैंने जो कहा था करूँगी मैंने कर दिया। I did what I said I would, I did what I said I would, यानी मैंने जो करने को कहा था वो कर दिया। I did what I said I would do, मैंने तो अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। किससे कह रही है कि I kept my promise, यानी मैंने तो अपना वादा निभा लिया। I kept my promise, now it's your turn, अब तुम्हारी बारी है। I kept my promise, now it's your turn, मैंने तो अपना वादा निभा लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने उसे हर जगह देख लिया, किसी को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि I have looked for her everywhere, I have looked for her everywhere, यानी मैंने उसे हर जगह देख लिया। I have looked for her everywhere, ना तो वो लिविंग रूम में है और ना ही किचन में है। She is neither in the kitchen nor in the living room, she is neither in the kitchen nor in the living room, यानी ना तो वो लिविंग रूम में है और ना ही किचन में है, यानी दोनों जगह मना है। इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो हम neither का यूज़ करते हैं। She is neither, ना तो वो यहाँ है ना वहाँ है। शी इज़ नीदर इन द किचन नॉर इन द लिविंग रूम, यानी ना तो वो लिविंग रूम में है ना ही किचन में है। आई हैव लुक्ड हर फॉर एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह देख लिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने लास्ट के कुछ सेंटेंस अपनी पुरानी वीडियो से लिए हैं ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको तरीका पसंद है, अगर आप भी इस तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।